बलिया नगर पालिका में इस समय स्वकर लगाने की बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है। उसी हिसाब से कुछ सभासदों द्वारा इसके खिलाफ स्वकर न लगे इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लोग, आम जनता इस समय अब इस समस्या को स्वकर क्या है, किस इससे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, इसको लेके उहापोह की स्थिति में है। जनता नहीं समझ पा रही है कि स्वकर लगने से उनको फायदा होगा कि नुकसान होगा। लोगों में यह भ्रम फैलता जा रहा है कि स्वकर लगने से उनका टैक्स, हाउस टैक्स जो लगता था, वो एकाएक बहुत गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, यह हम आपको अभी नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल जी से बात करा के आपको बताने वाले हैं। बता दें कि बलिया नगर पालिका में पिछले 30 सालों से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का कोई भी दर नहीं बढ़ा है। इस समय बलिया नगर पालिका पुराने 30 साल पुराने दर से ही लोगों से टैक्स की वसूली करती है। इसके अलावा ये भी बता दें कि बलिया में 30 साल पहले, लगभग 30 साल पहले 13,500 के करीब मकान थे। नगर पालिका उन्हीं से टैक्स वसूलती है। लेकिन बलिया का विकास आपसे छुपा नहीं है। बलिया में कितने मकान बने हैं आपसे छुपा नहीं है। लेकिन जो 13,500 के आसपास से अधिक है वो टैक्स नहीं देते हैं। बावजूद सारे लोग नगर पालिका से सुविधा की मांग कर रहे हैं और सारे लोग को सुविधा देना अब नगर पालिका के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर पालिका, नगर महापालिकाओं को जो स्वशासी संस्था है, उनको स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप अपना खर्चे की व्यवस्था स्वयं करें, क्योंकि सरकार आपको धीरे धीरे जो सहायता देती है वो रोक देगी। इसलिए सभी पूरे प्रदेश में नगर पालिका हो, महापालिका हो, टाउन एरिया हो, सभी लोग अपने अपने यहाँ स्वकर प्रणाली को, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने लागू किया है, 2021 से लागू है, उसको लागू करने जा रहे हैं। वही बलिया नगर पालिका में भी वर्तमान चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल जी भी लागू करने जा रहे हैं और उसी को लेकर यहाँ भ्रम फैला हुआ है। लोगों में तरह तरह की चर्चा है। आइए हम पूछते हैं चेयरमैन साहब से कि चेयरमैन साहब, ये स्वकर प्रणाली जब लागू होगी तो क्या बलिया के लोगों के गृह कर, वाटर कर बढ़ जाएंगे? धन्यवाद मधुसूदन भाई, आपने बहुमूल्य समय निकालकर आप यहाँ आए और इस समय की जो सबसे बड़ी हमारी नगर की ज्वलंत समस्याएं हैं, जो कुछ लोग, कुछ व्यापारी संगठन द्वारा, कुछ हमारे विरोधी जो सपा के लोग, कुछ लोग हैं, कुछ उसमें सभासद भी हैं, अभी तक इसको समझ नहीं पाए हैं। अब देखिए, ये आपका, जिसका मैं मालिक हूं, मैं बोर्ड का मालिक हूं। बोर्ड फंड इस 30, 35, 40 साल से कहिए कोई कर नहीं बढ़ा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो उस समय के जो है माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं प्रयास किए होंगे। हो सकता है कि उस समय वो प्रयास किए होंगे तो मेंबर अड़चन डाले होंगे, मेंबर कहते होंगे तो अध्यक्ष अड़चन डालते होंगे। लेकिन ये महाराज, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कानून बन गया है। और एक चीज मैं एक और बता दूं कि ये 7 दिन पहले आया है हमारे निदेशक महोदय नगर निकाय के, कि आप अपने यहाँ डाटा दें कि आपके यहाँ कितनी मकाने हैं। अब आप ताजुब करेंगे कि हमारी बोर्ड फंड की वसूली 20, 40, 60, 120 का स्लैब था। हम आए, कुछ बढ़ाए तो उसमें स्थगन प्रस्ताव लोग ला दिए। अब ये जो स्वकर है, ये स्वकर आप टैक्स से ही नहीं है, इसमें 40% मकाने तो ऐसे भी फ्री हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 3 से 5 लाख मेरे टैक्स आते हैं, हाउस टैक्स आते हैं, खर्चे हैं 20 से 25 लाख। और मैं आज के डेट में कोई नाली है, कोई क्रॉस ट्रेन है, तत्कालिक प्रभाव से हमारा अधिकार है। हमको लोग, जनता हमको प्रतिनिधि चुनी है, इसलिए नहीं चुनी है कि आप रोना रोएंगे। वो तो चाहती है कि भाई आज कहें कल काम हो। आज सफाई में मैं बताया कि जो एक गर्मी के दिनों में सफाई होती है पूरे नगर की, उसकी टेंडर 50 लाख से ऊपर जाती है।
विगत पहले तो 1 सवा करोड़ जाती थी। अगर मिनिमम आप करेंगे पता किस फंड से करेंगे आप? देखिए, आपको जैसे बाप ने लड़के को दे दिया कि आप व्यवसाय करो, ये जो भी रुपया आप उसकी शक्ति भर, और उसके बावजूद भी लड़का अगर बाप से मांगता रहेगा तो बाप तो यही कहेगा कि भाई तब तुमसे नहीं संभल रही है। ये कर व्यवस्था है। वो कर व्यवस्था स्वकर व्यवस्था से क्या लाभ है? स्वकर व्यवस्था से आपकी लाभ होगी जो दाखिल खारिज के लिए लोग दौड़ रहे हैं, जन्म मृत्यु के लिए सर्टिफिकेट के लिए जो 2-2 साल से लोग दौड़ रहे हैं, वो आपका दौड़ना बंद हो जाएगा। आप जीआईएस के साथ, स्वकर के साथ जीआईएस हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है। एक चीज और इसका मैं लाभ बता दूं, ये नगर पालिका पहली बार सैटेलाइट भी हायर करने जा रही है। ये ट्रैकिंग करेगी। अगर आपने 2 स्टोरी बना लिया है, तीसरी स्टोरी के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, वो ट्रैक कर जाएगी। बाय द वे, कभी आप ताला चाबी बंद करके अगर कहीं बाहर गए और आपके यहाँ खुदा ना कोई अगर घटनाएं होंगी, वो भी ट्रैक करेगी नगर पालिका, अगर आप टैक्स देते हो तो। अब आप अगर समझ लीजिए कि अगर स्वकर में आप अगर अपना सेल्फ असेसमेंट फार्म नहीं दिए तो कल को बहुत सी योजनाएं आएंगी, आप नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, हम चाह कर भी नहीं मिल पाएगी। तो ये सभी लोग अपने कर व्यवस्था है, वो सॉफ्टवेयर है, सरकार की सॉफ्टवेयर है। आप जो भी है, हम बलिया का सर की रेट अलग है। आप मान के चलिए कि किसी भी हमारे जो रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ हमको पता है कि 36 से ऊपर मकाने हैं, बाजार में मार्केट में मकाने हैं, 3600 तक का किराया नहीं आता है उन लोग से। ये कैसे चलेगा? ये बोर्ड फंड है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। और स्वकर के फायदे ही नहीं है। आप कभी दाखिल खारिज के लिए तमाम तरह की अड़चने आ रही है, पता चला कि जो किराएदार है वही मालिक बन बैठा है। तमाम गुदरी बाजार की समस्याएं हैं। एक ही भाई, 3 भाई का हिस्सा एक ही भाई लिखवा लिया, अभी तुरंत आपके सामने एक मैटर आ गया कि जो है गलत तरीके से नगर पालिका में अधिकारी कर्मचारियों से मिलकर। देखिए, ये स्वकर के लाभ केवल टैक्स से नहीं है। आपको टैक्स नहीं देंगे तो भी नामकरण होगा, बारकोड आपको मिलेगा, कैशलेस होने जा रही है। आज तक सारी नगर पालिका, नगर पंचायतें सारी डिजिटल हो गई है। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं जब से मैं शपथ लिया हूं, विकास के लिए शपथ लिया हूं, मैं भी हम जब आए तो मेरे अंदर भी नगर पालिका के प्रति कुछ थी, लेकिन मैं जब आया तो देखा कि अरे तो भंडारे खाली है। मैं ऑन रिकॉर्ड, मधुसूदन भाई आप नगर पालिका को बहुत दिनों से देख रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि मैं जिस समय आया 10 करोड़ का राज्य वित्त का, जो कर्मचारियों का शुद्ध रूप से पैसा, एनपीएस, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पीएफ, एलआईसी, 10 करोड़ मैं बता रहा हूं गायब था। किसी मद में भुगतान हुआ होगा चेयरमैन और शासी के द्वारा, उसका मैं अभी तक, अभी 2 साल में मेरा कार्यकाल पूरा नहीं है, 8.5 करोड़ मैं मंगाकर कि भाई उन लोग का अधिकार है, और उन लोग को 8.5 करोड़, हो सकता है 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ अब हो। और जब तक राजवित्त में किसी का भी बकाया रहेगा, मैं अन्य मद के कंस्ट्रक्शन में भुगतान राजवित्त से नहीं कर सकता हूं। बोर्ड फंड की जो सवाल है, बोर्ड फंड का ही मैं मालिक हूं, हमारे सभासद भी बोर्ड फंड के मालिक है। 15वां 16वां वित्त, वो सब जो है आती है सरकार के 1 साल में आती है, उससे क्या आप विकास कर लेंगे? सरकार योजनाएं देना चाहती है, आप हम लोग लेना नहीं चाहते हैं। सरकार, ये जो योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, बहुत सी योजनाएं हैं। अभी कोई योजना 10 करोड़ की मिलने वाली थी, नहीं मिले, क्या कारण? भाई ये मैं बताऊं, ये मुख्यमंत्री नगर योदय योजना इतनी अच्छी महत्वाकांक्षी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन आप बताएं कि क्लास 1 की नगर पालिका, 198 नगर पालिका में 36 क्लास 1 नगर पालिका, जिसमें मेरा बलिया नगर पालिका है, और स्थान रेवेन्यू जनरेट में 148वां है मेरा। मैं क्या बताऊं? और ये एक बात मैं बता दूं, आप कह सकते हैं कि भाई आप इतना लेट क्यों किए। मैं जब इसके जो हम आते समय जो एसपी सिंह आए, तुरंत ट्रांसफर होकर जो उस समय के वर्तमान एसडीएम थे अखिलेश यादव जी, मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं था, केवल स्वकर के लिए मतभेद हुआ। उसके बाद एसडीएम बने आत्रे मिश्रा जी, उनके साथ भी आप पता करेंगे मेरा मतभेद केवल स्वकर को लेकर हुआ। हम जान गए कि जब तक आप स्वकर नहीं, डिजिटलीकरण नहीं करेंगे, किसी का आए दिन ये झंझट होते रहा है, जन्म का, मृत्यु का। आज सारा हमारे पास रिकॉर्ड रहेंगे। आप स्वकर केवल टैक्स से न समझिए,
बहुत लोग ऐसे मकान आएंगे जो टैक्स नहीं दे पाएंगे, वो उस टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, तो क्या उनका आंकड़ा हम नहीं रखेंगे? आप 13,000 मकान का आंकड़ा दे रहे हैं साहब, और मंगा आप विकास चाह रहे हैं 50,000 मकानों का। क्यों सरकार देगी? काहे देगी सरकार? आप अपना सरकार वो तो कहिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कानून बना दिया। अनुज झा ने तो कहा कि सारे अनुदान रोके जाएंगे अगर आपने पूरा ब्यौरा नहीं दिया। भूख लगी 1 लाख लोगों की, आप बायोडाटा दे रहे हैं 10,000 के, मांग रहे हैं 1 लाख लोग, कैसे कोई देगा? कोई सरकार नहीं देगी। सरकार तो यहाँ खजाना खोले हुई है विकास के लिए। आप बोर्ड फंड तो मजबूत करिए, आप जिसके मालिक हैं, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार है, उसी तरह मेरी यहाँ की नगर पालिका सरकार है। आप अपना आईटीआर बनाइए। आप यहाँ पर अरबों रुपया रखते हो, सरकार के नजर में आप अगर आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि सरकार के नजर में आप भंगी है, भले अरबपति हो। वही हाल हमारे नगर पालिका का है। आप अपना आईटीआर बनाइए। मैं चाहता हूं कि आईटीआर मजबूत हो मेरी, सभी लोग अपना कर दें। 1 साल में एक बार कर लगनी है, ये भी नहीं है रेसिडेंशियल का लगेगा, उससे डबल कमर्शियल का हो जाएगा। योगी जी ने इतना सरलीकरण कर दिया है। जो छोटे लोग हैं, जो जिनके मकाने 600 स्क्वायर फीट के आसपास बनी हुई है, तो क्या उनके टैक्स लगभग कितने हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 300 स्क्वायर फीट तक का तो फ्री है। 600, देखिए आज के डेट में उसको हम लोग देख लेंगे जो गर्भ में है, जो अभी है, लगना शुरू होगा। अब हमें क्या पता है कि चौक का सर की रेट क्या है? हम थोड़े रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं कि बता देंगे आपको। वो तो भाई भाई सॉफ्टवेयर है। देखिए आज के डेट में सारा ऐप है, सॉफ्टवेयर है। अब आप सॉफ्टवेयर जो चीज का चाहते हो, सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी इंडियन बैंक से एमयू करके यूपी डिस्को से अपना सॉफ्टवेयर ली है, और बलिया, खासतौर से बलिया नगर पालिका का ये सॉफ्टवेयर है। ये फिर से नगर पालिका में नंबरिंग का, मकानों की गिनती सब देखिए, मैं आपको अच्छी, आपने क्वेश्चन किया, ये वो सारे नंबरिंग हो गए, वार्ड वाइज, भाग वाइज, ये समझ लीजिए, ब्लॉक वाइज, बारकोड सबको अप्लाई, बारकोड दिया जाएगा। कैशलेस नगर पालिका। कोई आए दिन क्या होता है, कोई हमारे यहाँ टैक्स इंस्पेक्टर का शिकायत करता है, कोई अमीन का शिकायत करता है। ये मैनुअल होती है, एक फॉर्म 5 होता है। होता क्या है कि बना, कुछ लोग 2 साल का दे दिए, क्या लिए दिए उसमें। भाई अगर हम किसी को कैशलेस नहीं, न कैश जमा करेंगे। आप किसी भी सुविधा, सभी लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, बार कोड से दे दे। कोई भी कैशलेस नगर पालिका होने जा रही है, कोई भी पैसे का लेन देन कैश नहीं होगा। ये जो टैक्सेशन में आपको बता दें, स्वकर हो, जल जल टैक्स हो, ये सब जितने भी टैक्सेशन है, सब आप तो या तो बारकोड से दीजिए कि, और उसमें आपका यहाँ तक है कि अब अगर आपका मकान आपके मधुसूदन भाई आपके नाम से है, तो तुरंत वो सॉफ्टवेयर ले लेगा, मधुसूदन भाई का भाग संख्या इतना, मकान संख्या इतना, सारा आप, यही नहीं, सारा डिटेलिंग रहेगी कि कल को आप कोई सर्टिफिकेट बनाने जाएं। आज क्या हो रहा है, अभी आप स्वकर नहीं कराएंगे, सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, तो कल को आपको परेशानी होगी, वो झेलना पड़ेगा आपको। ये आप इस टैक्स की ना समझिए, इसमें टैक्स के दायरे में कितने लोग आएंगे? 50% आएंगे। 50% में भी 25 पर, भाई नर्सिंग होम पता करिए, होटल है, रेस्टोरेंट है, मैरिज लॉन है, आता कितना है? खर्चे कितने हैं? 25 लाख रुपए पर मंथ का मिनिमम खर्चा है, ये समझ लीजिए। पाठ पुर्जा गाड़ी, जो गाड़ियां है, मरम्मत होनी है, तेल का है, चूना है, तर त्योहार में बहुत चीजें जो हैं, महावीरी झंडा है, सब तमाम त्योहारों में नगर पालिका जो वो करती है, ये बोर्ड फंड से। इसके लिए सरकार का कोई मत नहीं है, सरकार विकास के मद में देती है। 15वां वित्त का पैसा है, वो विकास करने के लिए देगी आपको, ये सब के लिए नहीं देगी। ये सब कहते हैं कि भाई आपको तो मैं दे दिया हूं। यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ लोग, क्या हुआ कि नगर पालिका के जमीनों को लोग लीज कर दिए हैं। हमारे पूर्ववर्ती जो अध्यक्ष है, पूरा रोड का रोड लीज कर दे। यहां तक मैं आपको बता दूं, काना न चाहिए, नगर पालिका का अपना आवास को भी लोग 99 साल का पट्टा पर दे दिए हैं लोग। ये बताइए, लोग लेने वाले भी नहीं समझ रहे हैं। लेने वाले को तो फ्री में चाहिए या माल चाहिए, 1 रुपया आना न जाना। ये बताइए कि अंग्रेजों ने जब बलिया शहर को बताया था, तो कहा जाता है कि 100 से ज्यादा सिल्की गलियां थी, जो चौड़ी 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 गलियां थी, लेकिन वो गलियां नहीं दिख रही है। वो उन गलियों का, या ऐसे ही नगर पालिका की और जमीनें हैं जो कि अतिक्रमित है, लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
क्या इस पर भी कार्रवाई आपके द्वारा हो रही है? आपको मैं बता दूं, अभी सैनिटरी गली छोड़ दीजिए, अभी रोड पर आइए, जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग छोड़ दीजिए, बड़े लोग जो हैं अपना सीढ़ी नाली के ऊपर लगाए हैं। ये सफाई करने में जो है दिक्कत हो रही है। कोई भी देखिए, कोई भी हमारा जो भी कर्मचारी है, वो 2-4 फुट अंदर घुसकर सफाई कर सकता है। अब टाउन हॉल में आप ले लीजिए हनुमान जी मंदिर से, और अब अंदर कितना जाएगा, वो मर जाएगा, तो फिर नगर पालिका अलग फंसेगी। आप नाले के ऊपर तो मंदिर बना दिए साहब, अतिक्रमण कर दिए, तमाम तरह के जितने आप कॉलोनियां जाइए, आप चंद्रशेखर नगर जाइए, किसी को भी ये नहीं है, उनको जब तक नाले पर सीढ़ी नहीं निकालेंगे, संस्कार विहीन ये लोग काम करेंगे, जो लोग उसको तो भुगतना पड़ेगा। और मैं विकास चाहता हूं। देखिए, ये स्वकर ये नहीं है कि हमारी बढ़ गई। मैं अब हमारे पास मोटरसाइकिल का ITR नहीं है, हम सोच रहे हैं कि कोई महंगी गाड़ी पर कैसे चढ़ लेंगे साहब। उसी तरह ये भी है, सरकार खजाना खोल रही है। सरकार अभी देखे होंगे, एक सप्ताह पहले बनारस को बांड जारी करने के लिए कहिए, या बांड करके पैसा लीजिए, राजस्व वसूली आ रही है। प्रयागराज को कहिए, आगरा को कहिए, आपका अधिकार है। जिसे यूपी गवर्नमेंट लोन ले सकती है बॉन्ड के जरिए, अन्य आपके पास तो एसेट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना एसेट नगर पालिका के बलिया के अंदर है, उतना कहीं नहीं है। ये क्या हुआ है, कोई 18 रुपए सालाना पर आपका 10 कट्ठा जमीन कोई किसी फर्म को दे दिया है, किसी को 1 रुपये पर। ये जितना भी पहले के जितने भी चेयरमैन हुए हैं, ये सब लोग पहले पैसा, ये लोग बंदर बांट करके उसमें पार्टनर भी हो गए। अब मैं तो चाहता हूं कि सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, देखिए नॉन जेडे की जमीनों पर भी पास हो गया विधानसभा से, केवल परिषद से पास होना है, विधान परिषद से। इसमें यहां पर तो एक जेडे एक नॉन जेडे, जेडे में बता रहा हूं कि 500 करोड़ का है, आपका जमीन फंसी हुई है। ये तो कहिए कि हमारे देखिए, हमारे जब यशस्वी हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी आए, तो इस पर बहुत काम हुआ। ये स्वकर भी उन्हीं की प्रेरणा है, ये समझ लीजिए। और इससे बहुत सी चीजें सरलीकरण हो जाएगी। आप जाइए तुरंत अपना वरासत करना है, तुरंत वरासत करिए। यहाँ पर वरासत के लिए अब जा रहा है, तो पता चला कि हम तो बहुत से ऐसी जमीनें में देख रहा हूं, मेरे सामने आ रहे हैं कि एक ही भाई 3 भाई लिखवा लिया है, 2 लड़कियों का हिस्सा, एक लड़की अपने बहन का भी हिस्सा लेकर रही है। ये कंप्लेन पड़ रहे हैं। जो आपके मेंबर लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए उन लोग का यही है कि जानकारी नहीं मिले, तो क्या एक ऐसे सार्वजनिक रूप से कोई डेमो क्लास, जो इसके जो विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर के विशेषज्ञ है और जो सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं, तो उनके द्वारा क्या इस तरीके का कोई सेमिनार आयोजित करने का विचार कर रहे हैं? आपको एक बता दें, अब कितना हो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री समझाएंगे, क्या विपक्ष के लोग समझ पाएंगे? जो विपक्ष की राजनीति करना जानते हैं, चाहते, समझते सब है, वो लोग भी जानते हैं कि हमारी वोट फंड की क्या स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो समझाना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते हैं। ये कुछ लोग जो है, विकास से उनका लेना देना कुछ नहीं है, कुछ टाइप के हैं लोग। इसमें 4-5 सभासद, नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई आपका मतलब नहीं है, वो केवल पर्सनल। देखिए, हम 2500 वार्ड वो मेरा है, हमारे जितने भी अभी अब जितने भी हमारे 50,000 मकान मेरा है, मेरे अपने लोगों का है। जो आपके पास आंकड़ा है कितना का, तो 13,000 का। उसमें भी 13,000 में विश्वास न करें, पता करेंगे तो कोई 30 साल से पैसा नहीं दिया साहब। मैं आपको बता दूं, पैसा नहीं दिया है। हमारे अमीन जाते हैं, भाई हम किसी कर्मचारियों को मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन अब क्या 20 रुपया 40 रुपया और 120 रुपया कोई क्या वसूलेगा? 3 बार जाएगा तो पेट्रोल डीजल में खर्चा हो जाएगा। तो देखिए, स्वकर की एक नहीं, बहुत सी चीजों में वो दूर होगा। आप, मैं, जितने भी तमाम और नागरिक, जितने भी हमारे नगर पालिका के विस्तार होने जा रही है, ये विस्तार होने जा रही है, विकास अछूता नहीं रहेगा। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। और माननीय यशस्वी हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, अभी हाल ही में देखे होंगे कि एक बाईपास, जो 30 साल से भाषण हम लोग सुन रहे थे, बाईपास बाईपास इन्होंने दिया। अब बहुत कुछ देने जा रहे हैं। जो जो कहे हैं सुन लीजिए। ये चूंकि हम लोग कह देते हैं, अमल होता है, अमल होने में थोड़ी देर होती है। कैबिनेट से पास होता है, फिर फाइनेंस से पास होता है, तो होगी। जितने भी हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा है,
कथनालय का मैं जानता हूं, नगर पालिका भेजवा रही है, सारे उसके आर्किटेक्ट आए थे कुछ दिन पहले, हमें जानकारी है। भिरू कॉरिडोर में कुछ मसले फंस रही है, एक तो कुछ लोग पहले ही से न्यायालय में एक कदम रखे रहते हैं कि कुछ हुआ नहीं तो तक जाकर स्टे ले लीजिए। दुकान का आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि 522 दुकानें नगर पालिका की खुद की है। आप बता दें कि इंदिरा इंदिरा मार्केट से 12,500 आते हैं, जनता मार्केट से 1250 आते हैं, सब मेन रोड की जमीनें हैं, सब 50 करोड़ से 100 करोड़ की। हम लोग तो पीपी मॉडल पर बात कर रहे हैं। अब वो कंपनी भी आ रही है, कंपनी सर्वे भी कर ली है, माने मंत्री जी के भी संज्ञान में, गुदरी बाजार में आप देख लीजिए, गुड़ मंडी है, 3 बार वार्ता हुआ उन लोग के नेताओं से। उन लोग का है कि भाई 4 फुट का रोड दे दीजिए, उसी में वो लोग जीने खाएंगे मरेंगे उसी में। भाई किसी को पेट पर लात नहीं मारनी है, चाहे वो जायज हो या नाजायज हो, लेकिन बिल्डिंगें बनेगी अंडरग्राउंड। जिसे सबसे बड़ी समस्या शहर की पार्किंग की है, तो हमने उसका नक्शा भी बनवा लिया है, नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पर जितने दुकानदार भाई हैं, ये हो सकता है कि भाई जो सरकार बिल्डिंग बनाएगी वो मानक के अनुसार है। अब ये थोड़े है कि नलिया पर सीढ़ियां बना देगी, वो अपने मानक के अनुसार उतना छोड़ना पड़ेगा जितना लेकर जाएंगे, सेट बैक छोड़ना पड़ता है। तो अगर किसी का 100 फुट 100 स्क्वायर फुट होगा, उसको 60 दिया जाएगा, 50 दिया जाएगा, लेकिन नीचे के तल पर जितने व्यवसायी के अलावा एक भी व्यवसायी को नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि मैं सबक के साथ आपको कह रहा हूं, आप मीडिया बंधु को सहयोग करें। मार्केट होगा तो एक तो पहले 2 बैंक, जो बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक है, जिसके वजह से जाम ओकडेनगंज चौकी के पास लगती है, उन बैंकों को मैं वहीं जगह दे दूंगा। भाई आप ही बताइए, आप विकास की बात तो करते हैं, जब आपके अपने पर आती है अतिक्रमण हटाने की, तो कहते हैं कि अरे चेयरमैन साहब हम लोग भाजपा ही हैं। अरे भाई तो नाली कहां से साफ होगी, आप कार पार्किंग कहां से खड़ा होगी आखिर में? आपका आप शहर घूम आइए, मकान लोग खूब ऊंची बिल्डिंगें बनवा दी है। मैं भी अपना मकान चंद्रशेखर नगर में बनवाया हूं, अभी भी नाले से 6 फुट अंदर बाउंड्री है मेरी। कहीं अगर जिले में होगा, सोच नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, सोच होनी चाहिए। मुझे भी दर्द है, नाले का सफाई कैसे हो पाएगी? लोग कहते हैं कि नाला की सफाई, अब जाइए 2 फुट में सफाई होगी, तीसरा कह रहा है कि हम तोड़ने नहीं देंगे। कैसे तोड़ लेंगे आप? ये समस्या नगर पालिका, ये चंद्रशेखर न खुद है। मैं चाह रहा हूं कि आईटीआर बने, उस हिसाब से मैं टेंडर निकालूंगा, और सारे वार्डों का मैं डीपीआर बनाऊंगा, जितनी मेरी शक्ति होगी डीपीआर बनाकर शासन से उतना मैं, वो वही मेरा काम है। अंत में सामान्य जनता को, आम जनता को, जो कि ऐसे लफड़े पचड़े में नहीं पड़ती है, उसको सीधे सीधे ये आपका क्या संदेश होगा? स्वकर से उनको मैं अपील सारे नगर वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि न विरोधियों के आवे। कुछ लोग का है कि ये टैक्स व्यवस्था आज जो है, रोड रेलवे और राष्ट्र का निर्माण आपके ही हमारे पैसों से हो रहा है। ये नहीं है कि हम कहीं से लेकर हम करेंगे, ये बोर्ड फंड मजबूत, हम लेंगे लोन, लेकिन हमारी जो है, हमको जो अधिकार मिला है उसका करें। कोई भी एक चीज आती है, 15 हर चीज का जियो आती है, हमको सरकार देती है पैसा, दीनदयाल में देती है, बनते हैं। लेकिन भाई वो कहती है कि भाई आप अपना टैक्स, हाउस टैक्स तो बढ़ाइए, वसूलिए। आप अपना उसी के आधा योजना, अभी छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री नगर योजना, आधी योजना इसलिए नहीं मिलती है कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी तो सरकार की और योजनाएं, अब सोचिए मुख्यमंत्री नगर योजना अच्छी है कि शहर का कायाकल्प हो जाए। हम लोग इसलिए छट गए कि भाई आपके पास, भाई सवाल है, सही बात है कि आप खर्च करेंगे नहीं तो किस आधार पर आपको पैसा दिया जाए? सरकार देगी, दे रही नहीं। सर, तमाम विकास की योजनाएं हो रही है, ग्रीन फील्ड सब चीज बन रही है, नगर ऑटोनोमस बॉडी है। अब आप अगर दे देंगे किसी को तो अलग बात है। अब आपको बनाया गया है, आपको अध्यक्ष बनाया गया है, सभासदों को चुना गया है, आपको बनाया गया कि यहाँ की व्यवस्था, आपको इस घर का मालिक है, दुकान के मालिक है, तो आप उस दुकान से ही कमा कर न करेंगे। आप सीसी लिमिट लिया जाता है आमदनी बढ़ाने के लिए, मैं भी ले सकता हूं नगर पालिका की विकास के लिए। यहाँ तो क्या है कि 3 से 5 लाख का आमदनी चौवनी, खर्चा रुपया है। तो सहयोग करें, किसी भी भ्रामक प्रचार में ना आए। कुछ लोग का काम ही है कि हाउस टैक्स ना देंगे, जाकर हॉस्पिटल में
लाखों रुपया फूक देंगे। संस्कार विहीन काम करेंगे तो मैं चाहता हूं कि स्वस्थ बलिया, स्वच्छ बलिया और ग्रीन बलिया, ये तीनों है जब रहेंगे तो कम से कम जो एक पैर आपका जो हॉस्पिटल में कम रहे। अभी अभी आपको सोकर के बारे में बलिया नगर पालिका के चेयरमैन संत कुमार मिठाई लाल जी बता रहे थे। इनका सीधा सीधा नारा है स्वच्छ बलिया, स्वस्थ बलिया और ग्रीन बलिया। ग्रीन बलिया, स्वस्थ बलिया और स्वच्छ बलिया बनाने के लिए जनता जनार्दन को भी आगे आना पड़ेगा और जनता जनार्दन को भी स्वकर प्रणाली के तहत अपना हाउस टैक्स देना होगा। इनके अनुसार जो सामान्य श्रेणी के घर है उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1,000 रुपया 2,000 रुपया किसी का साल भर का टैक्स आता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसी 1,000 2,000 रुपये से बहुत सारी योजनाएं आपको सरकारी मिल जाएगी। तो श्री मिठाई लाल जी ने अनुरोध किया है सभी से, बलिया वासियों से, कि आप स्वकर को अपनाएं, किसी भ्रांति में न आए, किसी के बहकाव में न आए और बलिया को विकसित बलिया बनाने में सहयोग करें। बलिया एक्सप्रेस के लिए मधुसूदन सिंह।